आज के इस वीडियो में हम वर्ग ज्ञात करना सीखेंगे। हम किसी संख्या का वर्ग ज्ञात करने के लिए उस संख्या को उसी संख्या से गुना करके निकालते थे, जो कि बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाता है, जो बड़े बड़े संख्याओं को वर्ग ज्ञात करने में काफ़ी दिक्कतें होती थी। आज हम जानेंगे वर्ग ज्ञात करने के लिए कुछ आसान तरीके। अगर संख्या 100 से कम हो तो उसका वर्ग हम कैसे ज्ञात करेंगे। स्टेप 1, संख्या 100 से जितना कम होगा उसका वर्ग करेंगे और परिणाम में लिखेंगे और 2 अंक से अधिक रहने पर अगला अंक जोड़ेंगे एवं कम रहने पर बाईं ओर से शून्य लगाएंगे। स्टेप 2, संख्या 100 से जितना कम होगा उसे संख्या में घटाकर लिखेंगे। इसको हम उदाहरण के तौर पर समझेंगे, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे हमें 98 का वर्ग निकालना है। ये 98 100 से 2 कम है, इसलिए हम सबसे पहले 2 का वर्ग ज्ञात करेंगे। 2 का वर्ग ज्ञात करेंगे, हमें 4 प्राप्त होगा। इसको 2 अंक में लेने के लिए हमें आगे शून्य लगाना होगा। इसको ये 04 को हम आंसर में लिखेंगे। अब हमें दूसरा स्टेप में क्या करना है कि संख्या में 100 से जितना कम था उसको घटाना है। ये संख्या हो गया 100 से 2 कम था, इसलिए इसको हम घटाए, ये 96 हो गया। इसको हम आगे लिख देंगे। ये मेरा 98 का वर्ग प्राप्त हो गया। इसको हम दूसरे उदाहरण से भी समझते हैं, जिससे ये क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हमें 96 का वर्ग निकालना है। हम 96 का वर्ग निकालेंगे तो 96 100 से 4 कम है। हम सबसे पहले 4 का स्क्वायर करेंगे, जो कि 16 आएगा। इसको हम आंसर में लिख देंगे। अब दूसरा स्टेप है कि 96 में 4 घटाएंगे, क्योंकि ये 100 से 4 कम था, इसलिए संख्या में से जितना कम था उसको घटाना है। इसलिए हम 96 में से 4 घटाए, ये आ गया 92। अब 92 को लिख देंगे। ये मेरा 96 का स्क्वायर निकल गया 9216। बस इतने ही आसानी से हम किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। अब अगर संख्या 100 से अधिक हो तो क्या करेंगे। चलिए हम जानते हैं 100 से अधिक संख्या में वर्ग हम कैसे प्राप्त करेंगे। जैसे कि हम 100 से कम का वर्ग निकाल रहे थे, वैसे ही हम 100 से अधिक का भी वर्ग निकालेंगे। सिर्फ हमको इसमें करना क्या है, उसमें हम 100 से जितना कम संख्या होता था उसको हम संख्या में से घटाते थे। यहाँ हमें क्या करना है कि 100 से जितना अधिक होगा उसको हम संख्या में से जोड़ेंगे स्टेप 2 में। बाकी स्टेप 1 का सारा प्रोसेस वही रहेगा। जैसे स्टेप 1 में वही करना है हमें। संख्या 100 से जितना अधिक होगा उसका वर्ग करेंगे और परिणाम में लिखेंगे और 2 अंक से अधिक रहने पर अगला अंक जोड़ेंगे एवं कम रहने पर बाईं ओर से शून्य लगाएंगे। स्टेप 2 वही है। संख्या 100 से जितना अधिक होगा उसे संख्या में जोड़कर लिखेंगे। बस वहाँ था क्या, 100 से कम था, इसलिए हम संख्या में घटाकर लिखते थे। यहाँ 100 से अधिक है, इसलिए संख्या में हम जोड़कर लिखेंगे। चलिए इसको उदाहरण से समझते हैं, ये क्लियर हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल है, 108 का वर्ग ज्ञात करना है हमें। ये 100 से 8 अधिक है, इसलिए सबसे पहले हम 8 का स्क्वायर ज्ञात करेंगे। 8 का स्क्वायर 64 है, जो कि 2 अंक की संख्या है। हम 64 यहाँ लिख दिए। अब ये 108 में हम 8 जोड़ेंगे, क्योंकि ये 100 से 8 अधिक है, तो ये जोड़ने के बाद 116 आएगा। हम 116 लिख देंगे। ये मेरा 108 का स्क्वायर प्राप्त हो गया। 108 का वर्ग यही होगा। अब हम इसको और दूसरा उदाहरण से समझेंगे, ये और अधिक क्लियर हो जाएगा। जैसे हमें 116 का स्क्वायर प्राप्त करना है। ये इसमें क्या है, ये 100 से 16 अधिक है, इसलिए सबसे पहले हम 16 का स्क्वायर निकालेंगे। 16 का स्क्वायर 256 होगा। अब यहाँ देखिए, ये संख्या 3 अंकों की हो गई है, 256। इसमें से हम सिर्फ 2 अंक लेंगे, 56 को हम आंसर में लिख देंगे। ये 2 बच गया। अब ये 2 को करना क्या है हम आगे बताते हैं। अब हम 116 में 16 जोड़ेंगे, क्योंकि ये 100 से 16 अधिक थी, इसलिए 116 और 16 132। अब 132 में इस 2 को जोड़ना है, क्योंकि वहाँ बताया गया था ट्रिक में कि जब संख्या अधिक हो तो उसे अगली संख्या में जोड़ेंगे, इसलिए हम 132 में 2 को जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 134। अब 134 को हम लिख देंगे। ये हो गया 13,456। ये 116 का स्क्वायर हो गया। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब यदि संख्या 1000 के नज़दीक हो तो हम इसका वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे। चलिए, संख्या 1000 से कम रहने पर जितना कम होगा उसका वर्ग करेंगे और परिणाम में हमेशा 3 अंक लिखेंगे। वहाँ 100 से कम था तो हम 2 अंक लिख रहे थे, यहाँ हम 3 अंक लेंगे और 3 अंक से अधिक रहने पर अगले स्टेप में जोड़ेंगे। हम जैसे पिछली बार बताए थे पिछले क्वेश्चन में
कि दो अंक से अधिक रहने पे हम उसको अगले अंक में जोड़ेंगे। यहाँ भी सेम प्रोसेस वही करना है। फिर स्टेप 2 में हमें संख्या 1000 से जितना कम होगा उसे संख्या में से घटाकर लिखेंगे। चलिए इसको उदाहरण से समझते हैं, ये क्लियर हो जाएगा। जैसे हमें 984 का वर्ग ज्ञात करना है। ये संख्या 1000 से 16 कम है, इसलिए सबसे पहले हम 16 का स्क्वायर निकालेंगे। 16 का स्क्वायर 256 होगा, जो कि 3 अंक की संख्या है, इसलिए हमें इसमें कुछ करना नहीं है, 256 हमें लिख देना है। अब अगले स्टेप में क्या है कि संख्या जितना कम होगा उसको संख्या में से घटाएंगे। ये 984 हो गया, ये 16 कम है, इसलिए हम इसमें 16 घटाएंगे। ये 968 हो गया, 968 हम यहाँ लिख देंगे, हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी 984 का स्क्वायर। 984 का स्क्वायर यही हो गया 9,68,256। बस आंसर आ गया। बहुत ही आसान तरीके से हम इतनी बड़ी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि यदि संख्या 1000 से अधिक हो तो हम इसका वर्ग कैसे निकालेंगे। अभी हमने जाना कि संख्या अगर 1000 से कम है तो हम इसका वर्ग कैसे निकालेंगे। अब हम जानेंगे कि संख्या 1000 से अधिक हो तब हम इसका वर्ग कैसे निकालेंगे। कुछ नहीं करना है, बस 1000 से अधिक में सारे प्रोसेस वही रहेंगे। सिर्फ हमको क्या करना है कि 1000 से जितनी संख्या अधिक होगी उसको हम संख्या में जोड़ देंगे। बाकी जो भी प्रोसेस था पीछे हमने बताए थे, बस सारा नियम वही रहेगा। अब जैसे हमें 1028 का स्क्वायर निकालना है तो संख्या यहाँ 28 अधिक है, इसलिए सबसे पहले हम 28 का स्क्वायर निकालेंगे, जो कि आएगा 784। स्टेप 2 में क्या है, 1028 में हम 28 जोड़ेंगे क्योंकि ये 1000 से 28 अधिक है। ये हो गया 1056। अब हम 784 पहले निकाले थे, 784 लिख देंगे, और 1056 निकाले थे, 1056 लिख देंगे। ये जो संख्या आएगी ये 1028 का वर्ग आएगी। बस तुरंत बन गया। इतने बड़े वर्ग निकालने के लिए हमें कितने मेहनत करने पड़ते हैं और ये हम आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए हम आगे कुछ और नियम जानते हैं। जैसे यदि संख्या 100 के अपवर्त के करीब हो तो इसका हम वर्ग कैसे निकालेंगे। चलिए देखते हैं इसमें क्या नियम है। संख्या 100 के अपवर्त से जितना कम या अधिक होगा उसका वर्ग करेंगे और परिणाम में हमेशा 2 अंक लिखेंगे। 100 के अपवर्त से कम रहने पर संख्या में से घटाएंगे और अधिक रहने पर संख्या में से जोड़ेंगे। जो नियम हमने बताया था 100 से कम और अधिक के वर्ग निकालने के लिए, सेम वही नियम है, इसमें कुछ अंतर किया गया है। अब आगे देखते हैं क्या अंतर है। उसके बाद 100 का जितना गुना बेस होगा उससे गुना करके लिखेंगे। यही इसमें अंतर किया गया कि जितना गुना बेस होगा। अब इसको चलिए हम उदाहरण से समझेंगे, बहुत ही आसान तरीके से हमें समझ में आ जाएगी। जैसे चलिए हमें 292 का स्क्वायर निकालना है। ये देखिए संख्या 300 के करीब है, क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि 100 के अपवर्त के करीब हो, तो ये 300 के करीब है संख्या, जो कि 100 का अपवर्त है 300। अब ये 300 से कितना कम है, 8 कम है। चलिए अब 8 का स्क्वायर पहले निकालेंगे हम। 8 का स्क्वायर हो गया 64, जिसे हम आंसर में लिख देंगे। और ये संख्या 292, 8 कम था इसलिए हम 8 इसमें घटाएंगे, तो ये हो जाएगा 284। इसका बेस 3 होगा, क्योंकि ये 300 था इसलिए इसका बेस 3 होगा। अब हम इसको 3 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 852। इसका गुणनफल 64 मैंने यहाँ से ज्ञात किया था, इसलिए ये हो जाएगा 85,264। ये 292 का स्क्वायर होगा, यही इसका आंसर होगा। चलिए इसको हम और उदाहरण से समझेंगे तो ये और स्पष्ट होगा। जैसे कि मेरे पास एक संख्या है 300 में, हमें इसका वर्ग निकालना है। ये संख्या भी 300 के करीब है और ये 300 से 9 अधिक है, इसलिए सबसे पहले हम 9 का स्क्वायर निकालेंगे, जो होगा 81। दूसरे स्टेप में हमें करना क्या है कि 309 में 9 जोड़ना है, क्योंकि ये 9 अधिक था। ये 9 जोड़ेंगे 318 हो जाएगा। इसका बेस होगा 3, क्योंकि ये संख्या 300 के करीब है, तो बेस में हमें इसका एक ही अंक लेना है। ये 0 से गुना करके कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए हम सिर्फ 3 लेंगे। 3 इसका बेस हो गया। ये 81 को हम पहले यहाँ लिख देंगे और 3 से इसको गुना करके लिख देंगे। ये संख्या 309 का वर्ग हो जाएगा। अब चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम। 248 का स्क्वायर निकालना है। ये संख्या 250 के करीब है, लेकिन ये 250 से 2 कम है, इसलिए सबसे पहले हम 2 का स्क्वायर निकालेंगे। 2 का स्क्वायर 4 होगा। इसको हम 2 अंक में लाने के लिए आगे शून्य लगाएंगे बाईं ओर। अब ये संख्या 2 अंक में हो गई। अब इसको हम 2 अंक आंसर में लिख देंगे। अब क्या करना है, 248 में 2 घटाना है, क्योंकि ये 250 से 2 कम था। 250 से 2 कम था, इसलिए हम इसमें 2 घटा दिए, ये हो गया 246।
अब ये 250 के बराबर है, इसलिए इसको हम 5/2 लिख दिए। यहाँ हम बेस 3 लेते थे, यहाँ हम बेस 2.5 लेंगे, ठीक है। अब इसको हम यहाँ से कटा देंगे, ये 246 को 2 से कटाएंगे 123 होगा। अब 123 को 5 से गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 615। 123 को 5 से गुना करेंगे 615। ये 0,4 हम यहाँ से लिए थे, ये 0,4 हमें यहाँ मिल गया, इसलिए हम 248 का स्क्वायर हमें हो गया 61,504, जो कि बहुत ही कम समय में हम आसानी से निकाल दिए। चलिए अब हम जानते हैं कुछ और वर्ग निकालने के नियम, जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है। अब वैसे संख्या का वर्ग निकालना है जिसमें 1 का प्रयोग हुआ हो या एक ही अंक का प्रयोग हुआ हो। चलिए जानते हैं कैसे निकालेंगे इसका वर्ग हम। इसमें हमें करना क्या है, जितनी बार 1 का प्रयोग होगा पहले 1 से लेकर उतना तक गिनती लिखेंगे और उसके बाद घटते क्रम में 1 तक गिनती लिखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी संख्या में 4 बार 1 का प्रयोग किया गया है तो हम 1 से पहले 4 तक लिखेंगे, 1 2 3 4, फिर हम घटते क्रम में 4 के बाद 3 2 1 तक लिखेंगे। चलिए जानते हैं इसका वर्ग कैसे निकलेगा उदाहरण से। जैसे हमें 11,111 का स्क्वायर निकालना है, इसमें 1 2 3 4 5 1 का प्रयोग 5 बार किया गया है, इसलिए सबसे पहले हम 1 2 3 4 5 लिखेंगे, फिर हम इसको घटते क्रम में लिखेंगे 4 3 2 1 और हमें इसका वर्ग प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार परीक्षाएं में पूछे जाते हैं, किसी संख्या को दे दिया जाता है उसका वर्ग निकालना है, तो इसमें जैसे देखिए ये 3,333 का स्क्वायर निकालना है। हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले 1,111 गुना 3 कर देंगे, ये 3,333 हो गया, इसके ऊपर स्क्वायर लगा था, स्क्वायर लगा दिया मैंने। अब चलिए ये आसान हो गया, ये 1 2 3 4 1 था, अब हम 1 2 3 4 तक लिख देंगे, फिर 3 2 1 तक लिख देंगे घटते क्रम में। ये मेरा 1,111 का स्क्वायर प्राप्त हो गया। 3 का स्क्वायर 9 होगा, हमने लिख दिया। अब इसे गुना करना आसानी हो गया, इसे हम गुना करके ये 3,333 का स्क्वायर प्राप्त कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान तरीके से प्राप्त हो गया। चलिए जानते हैं कुछ और वर्ग निकालने के नियम। वैसे संख्या का वर्ग ज्ञात करना जिसका इकाई अंक 5 है। जिस संख्या का इकाई अंक 5 है उसका वर्ग हम कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए जानते हैं। ऐसे संख्या में 5 के बदले 25 लिखेंगे और शेष बचे संख्या का वर्ग को नीचे लिखकर संख्या में जोड़ देंगे। जैसे चलिए हम 215 का स्क्वायर निकालते हैं, इसका वर्ग हम कैसे ज्ञात करेंगे। ये 5 का वर्ग 25 हो गया, शेष संख्या बच गया 21। 21 का वर्ग हम निकालेंगे तो हो जाएगा 441। अब कहा गया है कि शेष बचे संख्या का वर्ग को नीचे लिखकर संख्या में जोड़ देंगे। अब ये वर्ग ये हो गया, इसको हम संख्या में जोड़ देंगे, जो संख्या शेष बच रहा है उसमें जोड़ देंगे, अर्थात 441 में हम 21 जोड़ देंगे, ये 462 हो गया। अब ये 25 को पहले लिख देना है, बाद में जो जोड़ के आएगा उसको हम लिख देंगे 462। ये 215 का स्क्वायर मुझे 46,225 तुरंत प्राप्त हो गया। इसी प्रकार हम वर्ग निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का जिसके इकाई अंक 5 हो। इस विधि से हम केवल उसी संख्या का वर्ग निकालेंगे जिसका इकाई अंक 5 हो। अब हम एक और छोटा सा ट्रिक जानते हैं कि जब प्रतिशत दिया हुआ हो और उसका वर्ग निकालना हो तो हम क्या करेंगे। कहता है जब प्रतिशत वाले संख्या का वर्ग ज्ञात करना हो तो दाईं ओर से 4 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। किसी संख्या में अगर प्रतिशत दिया हो और उसका वर्ग प्राप्त करना हो तो हम दाईं ओर से 4 अंक के बाद, दाईं ओर से 4 अंक के बाद हमें दशमलव लगाना है और उसका वर्ग हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि हमें 112% का वर्ग ज्ञात करना है। ये 112 हम पहले 100 से अधिक संख्या है इसलिए उस विधि से इसका वर्ग निकालेंगे, फिर हम प्रतिशत का वर्ग निकाल के जो प्रतिशत का नियम है उस पर हम इसको लागू कर देंगे। अब ये 112% का वर्ग निकालना है तो हम पहले 12 का वर्ग निकालेंगे, क्योंकि ये 12 अधिक है तो ये 144 हो गया और ये 3 अंक की संख्या हो गई, हमें 2 अंक की लेना है इसलिए हम 44 ले लिए यहाँ, ठीक है, बच गया मेरे पास 1। अब इसको क्या करना है, 112 है तो हम इसको 100 में जोड़ेंगे क्योंकि ये 100 से अधिक है, तो 112 में हम 12 जोड़ दिए, ये 124 हो गया। मेरे पास यहाँ एक पहले बचा हुआ था, इसको हम जोड़ दिए, ये 125 हो गया। अब हम 125 लिख दिए, 44 यहाँ से लिख दिए, ये मेरा हो गया 12,544। अब हम
प्रतिशत वाला जो नियम है उसको लागू करेंगे। उसमें कहा गया है कि दाईं ओर से 4 अंक के बाद दशमलव लगाना है। दाईं ओर से 4 अंक 1 2 3 4, ये 4 अंक के बाद दशमलव हम लगा देंगे यहाँ, तो ये हो जाएगा 1.2544। इसका मतलब हुआ 112% का स्क्वायर हो जाएगा मेरा 1.2544। बस यही आंसर हो गया। इस तरह से हम आज बहुत कुछ सीखे वर्ग ज्ञात करने के लिए कि बहुत कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा वर्ग निकाल सकते हैं और परीक्षाओं में हम जल्दी से जल्दी अपने प्रश्नों को हल कर सकते हैं, जिसमें हमें बहुत सारे सवालों को हल करने में आसानी होगी। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो, किसी प्रकार का क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे हम आपके समस्याओं का समाधान करने में मदद कर सकें। धन्यवाद।